हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और फिर हमें वही मैट्रिक्स ए मिल जाए, ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है, वो ये लिखी है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन बाई एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ट्रांसपोज हमारा उसी मैट्रिक्स की इक्वल आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, ए इज इक्वल टू ए जी एफ जी बी एच एफ एस सी, ये 3x3 की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने पर क्या होता है कि जो हमारे रोज हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। तो ए जी एफ इधर रो है तो ट्रांसपोज लेने पर ये कॉलम हो गया। ऐसे ये रो जी बी एच ये कॉलम बन गया और एफ एस सी ये भी कॉलम बन गया। तो ट्रांसपोज लेने पर हमें ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पर गेट हुई है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखो, क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? देखो, ए जी एफ जी बी एच एफ एस सी दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो ये ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया? ए की इक्वल आ गया। तो ए जो मैट्रिक्स हुई वो कैसी मैट्रिक्स हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज माइनस ए की इक्वल अगर आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जी ऑफ ऑर्डर एन बाई एन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ये कोई मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकाला तो कितना आ जाएगा? 0 1 2, मतलब ये जो रो है पूरी ये कॉलम में चेंज हो गई। ऐसे ये सेकेंड रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, -1 0 3, थर्ड रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी, -2 -3 0। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेने पर कितना आ गया? 0 1 2। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 0 3, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, -2 -3 0। और ये वैल्यू किसकी है? ए की वैल्यू है, तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया? -a की इक्वल आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पर ए जो मैट्रिक्स हमें गिवन थी, ये जो मैट्रिक्स थी, ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, ये ध्यान रखना होगा आगे के लिए, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स जो होते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स, वो सभी जीरो होते हैं। द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो, सब जीरो होते हैं। क्लियर? अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन फर्स्ट पार्ट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। एंड ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों कैसी मैट्रिक्स होंगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। और इस ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसको मैंने डी मैट्रिक्स एज्यूम कर लिया। अब मुझे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखानी है, तो इसका मतलब ये जो डी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आएगा वो किसकी इक्वल आ जाना चाहिए? डी की इक्वल आ जाना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी हमने पीछे बताया, ए ट्रांसपोज ए की इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर ए की जगह पर क्या है? डी। तो डी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आना चाहिए? डी की इक्वल आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज लिया दोनों साइड का, तो ट्रांसपोज लेने पर क्या आ जाएगा? डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब डेफिनेशन है
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज और बी की जगह पर है ए ट्रांसपोज, है ना। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए की इक्वल होता है। तो ये नेक्स्ट जो स्टेप होगा डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ये वैल्यू ए की इक्वल आ जाएगी। अच्छा ये वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो ये वैल्यू क्या है, ये तो डी की वैल्यू है, दैट इज डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, डी की इक्वल आ गया, डी ट्रांसपोज डी की इक्वल आ गया। तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो था डी हमारे पास, ये कैसी हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हमें सेकंड पार्ट को देखना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। ए माइनस ए ट्रांसपोज को कैसा दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने इसको भी डी ई कोई भी न्यू मैट्रिक्स इसको एज्यूम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर डी इसको एज्यूम कर लिया है, लेट डी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल आ रहा है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहां पर मैंने डी इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज एज्यूम कर लिया। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब यहां पर डेफिनेशन हम लगाएंगे, देखो अभी पीछे बताया ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज की इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास एक रूल है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाएगा, ए की इक्वल आ जाएगा। अब यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज। और ए माइनस ए ट्रांसपोज आपने क्या एज्यूम कर रखा है, डी। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू इसकी जगह पर आपने डी लगा दिया, तो डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, माइनस डी की इक्वल आ गया। जब डी ट्रांसपोज माइनस डी की इक्वल आ गया तो जो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी ये तो हमने डी माना था, ये कैसी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। थर्ड पार्ट में हमें ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए दोनों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना है। सबसे पहले एज्यूम कर रहे हैं हम ए ट्रांसपोज को, इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना है। मैंने इसको ए ट्रांसपोज को नई मैट्रिक्स एस से यहां पर डिनोट किया है। अगर मैं इसे सिमेट्रिक दिखाऊंगा, दैट इज एस को सिमेट्रिक दिखाऊंगा, क्योंकि एस सिमेट्रिक होगा तो एस इसकी इक्वल है तो ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। एस को सिमेट्रिक अगर दिखाना हो तो एस ट्रांसपोज किसकी इक्वल आना चाहिए, एस की इक्वल आना चाहिए। तो यहां पर मैंने ट्रांसपोज लिया, एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज जब हम यहां पर लेंगे तो रूल होता है ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो किसकी इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग यहां पर ए की जगह पर तो ए ही है, बी की जगह पर कितना है, ए ट्रांसपोज। तो एस ट्रांसपोज इज इक्वल होगा ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, दैट इज इसका ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज अगर 2 टाइम्स हो रहा है एक ही मैट्रिक्स का तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग एस ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वैल्यू ए हो गई और ये ए ट्रांसपोज आ गया। अच्छा ये किसकी वैल्यू थी, अभी हमने एज्यूम क्या किया था, ये एस की इक्वल है, ए ट्रांसपोज, दैट इज एस ट्रांसपोज एस की इक्वल आ गया। तो हमारा एस जो था, एस क्या था आपके पास, ए ट्रांसपोज। ये मैट्रिक्स कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है आपके पास ए ट्रांसपोज ए को सिमेट्रिक दिखाना है। तो इसको भी मैंने न्यू मैट्रिक्स के इक्वल मान लिया, से ई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए।
हमें दोनों साइड का ट्रांसपोज लेना है। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए का होल ट्रांसपोज। ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अभी जो मैंने रूल बताया था, ए बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो उसके अकॉर्डिंग बी की जगह पर यहां पर ए है और ए की जगह पर ए ट्रांसपोज है, तो बी ट्रांसपोज दैट इज ए का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एज इट इज, और ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, तो ये ए ही आ जाएगा। तो ई ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया, ए की इक्वल हो गया। हैंस ई इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ई कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ई इज द सेंस ई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट every square matrix can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix. Every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and a skew symmetric matrix. हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप यूनिक बेस से सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सम में ब्रेक कर सकते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब मैंने यहां पर ए को इस फॉर्म में लिख लिया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। आप इसे सॉल्व करेंगे पूरे को तो ए ही आ जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखो a/2 और प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। अच्छा, इसको देखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो a/2 माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2a/2 हो जाएगा, दैट इज ए ही बचा। तो ऐसे लिखने से कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। ऐसा लिखा क्यों है, क्योंकि हमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक की फॉर्म में इसको प्रूव करना है। और ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होता है पीछे वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसको ए को इस फॉर्म में राइट किया है। अब इस पूरे को 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी मान लिया है और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू मान लिया है। ठीक है, तो जैसे पीछे प्रूव किया उसके अकॉर्डिंग प्रूव करना होगा। हमें पी को दिखाना है कि पी सिमेट्रिक है और क्यू को दिखाना है कि क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है। पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि कांस्टेंट का ट्रांसपोज कांस्टेंट ही होता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जो हमारे पास पी की वैल्यू है वो ये है, तो 1/2 का ट्रांसपोज तो एज इट इज रहेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास रूल क्या होता है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दैट इज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि प्लस हो रहा है। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा और ए ट्रांसपोज एज इट इज दैट इज पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। इनको आगे पीछे लिखने से प्लस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसकी जगह पर हम P लगा देंगे तो P ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया, P की इक्वल आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि P कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो हमारे पास P था वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P क्या था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब सिमिलर बेस से आप Q को शो करेंगे कि Q स्क्यू सिमेट्रिक है। तो Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हमें इसका ट्रांसपोज क्यू का ट्रांसपोज क्या आ जाना चाहिए, माइनस क्यू आ जाना चाहिए, तब क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो उसके लिए हमने दोनों साइड का ट्रांसपोज कर लिया, तो 1/2 एज इट इज। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फॉर्मूला है हमारे पास वो लगाएंगे, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो
ये हमारा हो जाएगा क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने पर ही हो जाएगा 1/2 इन ब्रैकेट, ये जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन गया ए, और ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया क्योंकि माइनस आपने यहाँ पर ले रखा है, तो मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा। अब ये वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू है हमारी क्यू की। तो क्यू ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पहले से लगा हुआ है और इसकी जगह पर आपने क्यू लगा दिया, तो क्यू ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया, माइनस क्यू की। हेंस क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज आपने यहां पर ये देखा कि ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी और उसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, जिसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक का था। हेंस हमें प्रूफ भी यही करना था। हेंस ए कैन एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमने यहां पर एक और वर्ड बोला था जब हम प्रूव कर रहे थे क्वेश्चन में, कि जो हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं ए को दो पार्ट्स में, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें यूनिकनेस प्रूव करना है, मतलब दूसरा कोई भी पी और क्यू के सिवाय कोई एनदर मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती जिनका कि सम ए के इक्वल आ जाए और वो पी और क्यू से अलग है। ठीक है, तो यहां पर यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हमने क्या मान लिया कि हमने मान लिया कि ए को अदर टू मैट्रिक्स में हम ब्रेक कर रहे हैं जो पी और क्यू से अलग हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक है और दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक है। लेट ए इज इक्वल टू आर प्लस एस वेयर आर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पी और क्यू से अलग है। क्लियर है? यहां पर हम सपोज कर रहे हैं अगर आर और एस की वैल्यू भी वही आई जो पी और क्यू की है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि और कोई मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेंगी जिनका कि सम हमारा एक इक्वल आएगा। ठीक है, तो पी और क्यू ही ऐसी मैट्रिक्स होंगी जिसमें से एक सिमेट्रिक है पी और क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है जिनका सम एक इक्वल आएगा। तो देखो मैंने आर को क्या मान लिया, सिमेट्रिक, और एस को क्या मान लिया, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर आर सिमेट्रिक है तो आर ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, आर की, और एस स्क्यू सिमेट्रिक है तो एस ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा, माइनस एस की। अब मैंने क्या किया, जो ए इज इक्वल टू आर प्लस एस है इसका ट्रांसपोज लिया, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर प्लस एस का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर हमारा कैसा है, सिमेट्रिक, आर ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो जाएगा, आर की, और एस कैसा है, इसकी सिमेट्रिक, तो एस ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस एस के। ये मैंने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस जो हमें दे रखी हैं इनको मैंने प्लस किया, तो प्लस करने पर देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2r, क्योंकि दोनों को प्लस कर रहे हैं तो एस एस कट जाएगा, आर प्लस आर 2r। आर की वैल्यू निकाली तो कितनी आई, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अच्छा, पी की वैल्यू क्या थी, ये पी की भी वैल्यू थी, दैट इज आर कोई और मैट्रिक्स नहीं, पी ही है। ऐसे ही अब मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एस माइनस ऑफ माइनस एस दैट इज प्लस 2s। तो एस इज इक्वल टू भी कितना आएगा, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अच्छा, ये वैल्यू किसकी थी, क्यू, दैट इज यहां पर P और Q के सिवाय P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज के सिवाय कोई भी दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती जो जिनका कि सम एक इक्वल आ जाए। ठीक है, क्लियर? तो ये यूनिकनेस प्रूव हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स ए यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको ये शो करना है बी ट्रांसपोज ए बी
सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। दैट इज ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक है, और ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे पहले हम वर्क करते हैं बी ट्रांसपोज ए बी पर। मैंने इसको डी लेट कर लिया, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं न्यू मैट्रिक्स। लेट डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, और दोनों साइड का ट्रांसपोज लिया तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आपके पास एक रूल मैंने आपको पीछे बताया है प्रॉपर्टी में, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में, कि ए बी सी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होता है। यहां पर हम इसी रूल का यूज करेंगे। तो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज, फिर ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया? बी की इक्वल हो गया। मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब देखिए हमें इसको डी को सिमेट्रिक इफ ए इज सिमेट्रिक, तो पहला केस लेके चलो कि ए हमारा सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? ए की इक्वल। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास जो था डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, और ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल है? ए की इक्वल। तो मैंने ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लगा दिया, तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया? डी की इक्वल आ गया। तो ये डी हमारा कैसा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डी कैसा हो गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? यानी कि अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी भी सिमेट्रिक है, ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया। अब अगर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? माइनस ए के। स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज की जगह पर आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? माइनस ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज माइनस ए बी। ए ट्रांसपोज की जगह पर आपने क्या लगाया? माइनस ए। तो आगे सॉल्व करेंगे तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस आगे आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज ए बी, और ये किसकी वैल्यू है? डी की वैल्यू। आपने डी एज्यूम किया था, तो डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ गया? माइनस डी के। इसका मतलब ये हो गया कि ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारा डी दैट इज बी ट्रांसपोज ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हमें यही प्रूव करना था। क्लियर? इक्वेशन ए, यहां पर मैंने दो इक्वेशंस में इसको शो किया, जो अभी यहां पर लिखा वही मैंने यहां पर इसको राइट किया है। इक्वेशन ए शोज बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक व्हेन ए इज सिमेट्रिक, अभी प्रूव किया हमने। एंड इक्वेशन बी शोज बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। लेट ए एंड बी symmetric matrices of the same order, then show that A plus B is a symmetric matrix, AB minus BA is a skew symmetric matrix, AB plus BA is a symmetric matrix। ये हमें शो करना है। A और B दो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तब हमें ये 3 पार्ट्स शो करने हैं। अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? ए के इक्वल। बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? बी की इक्वल होगा। अब हम फर्स्ट पार्ट को यहां पर डिस्कस करते हैं। ए प्लस बी के बारे में हमें बात करनी है, तो मैंने इसको न्यू मैट्रिक्स की इक्वल मान लिया। लेट डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर? अब हमें इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो हमें ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा कि डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ जाना चाहिए? डी की इक्वल आना चाहिए। तो मैंने डी ट्रांसपोज किया, डी ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए और बी दोनों कैसे थे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? ए के, और बी ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? बी के। तो डी ट्रांसपोज क्या हो गया? ए प्लस बी, दैट इज डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो D है दैट इज A प्लस बी है, वो कैसी मैट्रिक्स होगी?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब सेकंड पार्ट था D इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। इसको हमें कैसा प्रूव करना था? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लिया दोनों साइड का, तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब यहां पर वही प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ए माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इसको हम यहां पर यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? देखो, ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो इक्वल होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। तो ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, और ये क्या हो जाएगा? बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, है ना? ए आगे बी पीछे पहुंच जाएगा। ए और बी कैसे हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी ट्रांसपोज बी की इक्वल होगा और ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बी ट्रांसपोज की जगह पर हमने बी सब्स्टिट्यूट कर दिया और ए ट्रांसपोज की जगह पर ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये हो गया बी ए माइनस, ऐसे यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए की इक्वल है और बी ट्रांसपोज बी की इक्वल है, तो बी ए माइनस ए बी की इक्वल हो गया। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा? ये ए बी माइनस बी ए, दैट इज ए बी पॉजिटिव और बी ए नेगेटिव। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू थी? डी की वैल्यू थी। तो ए बी माइनस बी ए की जगह पर हमने क्या लगा दिया? डी। डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया? माइनस डी की इक्वल हो गया। तो यहां से ये प्रूव हुआ कि जो डी है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और डी आपके पास क्या है? ए बी माइनस बी ए। हमें यही प्रूव करना था कि ए बी माइनस बी ए हमारा कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? अब हमें शो करना है ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। थर्ड पार्ट, ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैंने इसको डी मान लिया। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप डी माने, ई एफ कुछ भी आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। सपोज डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, दोनों साइड का ट्रांसपोज लिया तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी ट्रांसपोज जो होता है हमारा वो किसकी इक्वल होता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज, और ए बी ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं आप? ए बी ट्रांसपोज जो होता है हमारा वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होता है। तो ये ए बी ट्रांसपोज हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस, और बी ए ट्रांसपोज किसकी इक्वल होगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। ए और बी दोनों हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, क्वेश्चन में दे रखा है, तो ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होगा और बी ट्रांसपोज बी की इक्वल होगा। तो बी ट्रांसपोज की जगह पर हमने बी लगा दिया, बी ट्रांसपोज की जगह पर हमने बी लगा दिया, और ए ट्रांसपोज की जगह पर ए लगा दिया, प्लस ऐसे यहां पर ए ट्रांसपोज की जगह पर ए और बी ट्रांसपोज की जगह पर बी। तो डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? बी ए प्लस ए बी। अब बी ए प्लस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। तो डी ट्रांसपोज, ये ए बी प्लस बी ए हमने किसकी इक्वल माना है? डी की इक्वल माना है। तो डी ट्रांसपोज किसकी इक्वल हो गया? डी की इक्वल हो गया। हैंस डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू डी। डी कैसी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स का चैप्टर है वो फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।